हेलो दोस्तों, ये वाली वीडियोस का जो सिलसिला है हमारे पास, ये हम लेकर आ रहे हैं उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जो वेबसाइट डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं मगर उनके पास कोई बेसिक गाइडेंस नहीं है कि वो कहाँ से काम स्टार्ट करें और ना ही वो ये जानते हैं एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट है जो ये होती क्या है, इस पे काम कैसे किया जाता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी बेसिक्स क्या हैं, यानी कि उनके पास इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक गाइड है, इस काम को स्टार्ट करने के लिए जो रहनुमाई है वो नहीं है। तो हम लोग ये एक पूरा सिलसिला बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग आपको शुरू से लेकर आखिर तक गाइड करेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट की बेसिक्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं और लेटर ऑन हम आपको वेब डेवलपमेंट के जो लैंग्वेज हैं वो भी सिखाएंगे। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कि वेब डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनको आपको एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, इसके अलावा कौन से रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप लोग किस तरह से जो वेब डेवलपमेंट है उसकी लर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इस सारे सिलसिले के अंदर कुछ वेबसाइट की सर्टिफिकेशंस के बारे में भी कि आखिर ऐसी कौन सी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जिनको लेना आपके कैरियर के लिए, आपके रिज्यूम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। सिलसिले को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है जो हम आपको बताएंगे जिसमें हमें काम करना है वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। तो व्हाट इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट? वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है? तो जब हम बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में, तो वेबसाइट डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? ये उस सारे के सारे वर्क को कहा जाता है जो आप किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए करते हैं। यानी कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, उस वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए, उसकी बिल्डिंग के लिए आपने जो जो काम करने हैं, जो जो काम आपको करना पड़ता है, या जो भी आप एक वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज क्या होता है? आप लोग इंटरनेट करते हैं, गूगल करते हैं, गूगल करने के बाद कोई सा भी लिंक ओपन करते हैं, तो उस लिंक पे आपके सामने जो चीज़ ओपन होती है, जो एक पेज ओपन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक वेब पेज बोलते हैं। ठीक हो गया? तो ये एक वेब पेज है। इस वेब पेज को क्रिएट करने के लिए आपको जो भी वट एवर होल वर्क, जितना भी काम करना पड़ता है, उस सारे के सारे काम को हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का नाम देते हैं। ये एक सिंपल सा वेब पेज भी हो सकता है जिसमें सादा सी कुछ लिखा हो, कोई ब्लॉग टाइप चीज़ लिखी हो, और ये कम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन पेज भी हो सकता है जैसे आपके पास मुख्तलिफ एप्लीकेशन वगैरह में या फिर सोशल नेटवर्क साइट्स हैं लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उन पर होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? वेब डेवलपमेंट के अंदर ही कवर होती हैं। ठीक हो गया? तो ये था हमारे पास कि व्हाट इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है। वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि वेब डेवलपमेंट है जो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस चीज़ को समझने के लिए ना आप यूँ समझिए कि आप लोग क्या हैं, आप एक बिज़नेस ओनर है और आपने एक वेबसाइट बनवानी है, उसके लिए आपको एक डेवलपमेंट टीम चाहिए, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं जो वेब डेवलपमेंट के अंदर कैरियर को लर्न कर रहा है, उसके मतलब सीखता जा रहा है और इसके साथ साथ वो बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि वेब डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है? आखिर क्यों कोई बिजनेस ओनर वेबसाइट चाहेगा? क्यों कोई भी शख्स है जो वो वेब डेवलपमेंट सीखेगा, एक स्टूडेंट क्यों इसको लर्न करेगा, अपना टाइम, अपनी कॉस्ट, अपना मनी, अपने पैसे इस पर क्यों लगाएगा? तो उसका सिंपल सा आंसर है, आज के दिन दुनिया है जो वो इंटरनेट की है। अगर 2019 के आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो उस टाइम पे 4.2 मिलियन यानी 4.2 बिलियन ग्लोबल इंटरनेट यूज़र थे, जो कि आज 2022 तक 5 पॉइंट समथिंग या फिर इससे भी ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। और ये एक एस्टिमेट है कि इनके अंदर 2028 तक 13% से ज़्यादा का इजाफा हो सकता है। इट मीन्स दैट कि इंटरनेट के ऊपर इस टाइम बहुत बड़ी कम्युनिटी बैठी हुई है, बहुत बड़ी कम्युनिटी डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट एरियाज से बैठी हुई है जो जहाँ वहाँ पे गैदर्ड है, इकट्ठी है। अब आप एक सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए कि अगर आप लोगों के पास कोई लाइक क्लॉथ शॉप ही है, आपकी एक कपड़े की ही दुकान है और आप कपड़ा बेचना चाहते हैं, तो आपका जो एरिया है वहाँ पर कितने लोग रहते होंगे? 10,000, या फिर चलें बहुत बड़ी आपकी जी मार्केट है और वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, मान लेता हूँ कि वहाँ पर भी 5 लाख लोग रहते होंगे। मगर इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से आपकी वही शॉप करोड़ों लोगों के सामने होगी। आप वहाँ पे जाके जहाँ पे आपके एक्सपेक्टेड कस्टमर उन 10 लाख में से या 1 लाख लोगों में से निकलने हैं, वही चीज़ अगर आप इंटरनेट पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपके एक्सपेक्टेड कस्टमर्स करोड़ों लोगों में से, अरबों लोगों में से निकलनी है। तो इस तरह से जब जितना ज़्यादा लोग आपकी चीज़ को देखते हैं उतना ही ज़्यादा आपको कस्टमर मिलता है, आपकी चीज़ जो है आपकी मार्केटिंग होती है और आप लोग काम करते हैं। ये वो निशे है जिसके अंदर हमें वेब डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस दिखाई देती है। वेब डेवलपमेंट के जरिए हम अपने वर्किंग को, अपनी चीज़ों को ऑनलाइन ले जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिहाज से आप अपने ऑडियंस हैं, जो अपने साथ जुड़ने वाले लोग हैं, अपने साथ लोगों को जोड़ सकते हैं और उनके साथ
काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये थी वेब डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट। यही वजह है कि आज के दिन वेब डेवलपमेंट है जो ये बहुत बड़ा निशे बन चुका है, जिसको सीखा जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और स्पेशली मार्केट के अंदर इसका इस टाइम बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो आने वाले सालों में बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि इंटरनेट कोई जल्दी से ख़त्म होने वाली चीज़ तो है नहीं। इसके साथ साथ वेब डेवलपमेंट के बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस टाइम मार्केट को अगर जायज़ा लिया जाए तो डेवलपर कम हैं और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो खासकर ये वाला टाइम जबकि हमारे पास बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इस टाइम के अंदर तो वेब डेवलपमेंट को सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती साबित हो सकता है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ कि वेब डेवलपमेंट की बेसिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट की जो बेसिक्स हैं इसको हम लोग 9 पॉइंट्स में क्लियर करेंगे तकरीबन, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि व्हाट अ वेबसाइट इज, वेबसाइट होती क्या है। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा व्हाट एन आईपी एड्रेस इज, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। उसके बाद एचटीटीपी मींस, एचटीटीपी क्या होता है। फिर कोडिंग के बारे में आपको बताएंगे कि कोडिंग क्या होती है, और उसके बाद फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, और फुल स्टैक क्या होता है। इसके साथ फिर हम आपको बताएंगे कि सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और फिर आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा व्यू देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पहली चीज़ से, व्हाट ए वेबसाइट इज। वेबसाइट क्या होती है। अब वेबसाइट को अगर आप सब समझना चाहें तो ये क्या है, ये एक फाइल है जिसको आपके कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर पर स्टोर है, एक ऐसे कंप्यूटर पर स्टोर है जो क्या है, होस्ट है। होस्ट मीन जो लोगों को डाटा प्रोवाइड कर रहा है। आप इंटरनेट पर जाते हैं, गूगल पर जाते हैं, जाकर कुछ सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जैसे ही आप वहाँ पे कुछ लिखते हैं तो जो डाटा आपको आता है एक्चुअल में वो किसी ना किसी कंप्यूटर पर स्टोर है, और जिस कंप्यूटर पर वो डाटा स्टोर है वो कंप्यूटर क्या है, आपका होस्ट है, वहाँ पर ये फाइल स्टोर है। तो ये वेबसाइट क्या है, एक फाइल है जो किसी सर्वर पर या कंप्यूटर पर स्टोर होती है, जहाँ से आप लोग डाटा को एक्सेस करते हैं। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम 90s की टर्मिनोलॉजी को यूज़ करें तो सादा अल्फ हम ये कह सकते हैं ये www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर फाइल्स हैं जिनको हम लोग एक्सेस करते हैं, और ये क्या कहलाती हैं, वेबसाइट कहलाती हैं। इनका मतलब हम मज़ीद आगे चल के डिस्कस भी करते रहेंगे। उसके बाद ब्राउज़र्स हैं। ब्राउज़र्स क्या होते हैं, ब्राउज़र्स वो एक ऐसे सर्च इंजन है या फिर एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये सहूलत देता है कि आप क्या करें, वेबसाइट को एक्सेस कर सकें, इंटरनेट डाटा को सर्च कर सकें। अब आपने इंटरनेट पर जाना हो ना, तो आप इंटरनेट पर किसी ना किसी ब्राउज़र के जरिए जाते हैं, लाइक गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, इसके बाद टर्बो यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या हैं, ब्राउज़र्स हैं जिनके ज़रिए आप क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, उस पर जाकर काम करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट है आईपी एड्रेस क्या होता है। देखिए, आप लोग किसी ना किसी जगह पे रहते होंगे, उस जगह का एक यूनिक एड्रेस है। इसके साथ ही साथ हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई आईडी कार्ड टाइप की चीज़ होती है। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, आपका CNIC यानी कि नेशनल आईडी कार्ड है। उस आईडी कार्ड पर एक यूनिक सा नंबर होता है जो आपके साथ मखसूस होता है, आपका एड्रेस होता है। इसी तरह से आपका टेलीफोन नंबर है, इसी तरह से आपके घर का एड्रेस है जो क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। इसी तरह से इंटरनेट पर भी जो फाइल स्टोर होती हैं वो क्या होती हैं, अपना एड्रेस रखती हैं, अपना एक पता रखती हैं। उसी एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक हो गया। तो आईपी एड्रेस क्या है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो क्या करता है, इंटरनेट के साथ इसका इंटरेक्शन बनाता है। अब आपको किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास क्या चीज़ हो, कि आपके पास उसका आईपी एड्रेस मौजूद हो। जिस तरह अगर आपका किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस मौजूद है तो लाखों करोड़ों वेबसाइट्स के अंदर आप उसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपको एक फ़ोन नंबर किसी पर्सन का मौजूद है तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लाखों करोड़ों लोगों में जो कि टेलीफोन रखते हैं। उसके बाद आता है जी HTTP मीन्स। HTTP क्या होता है, तो HTTP क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हैं जो क्या करते हैं, आपको कनेक्ट्स यू एंड योर वेबसाइट रिक्वेस्ट टू द रिमोट सर्वर, यानी कि आपको और आपके वेबसाइट रिक्वेस्ट जो होती है उसको रिमोट सर्वर से जोड़ते हैं। यहाँ पर सारी की सारी वेबसाइट्स का डाटा पड़ा हुआ है। अब ये जो वेबसाइट्स है ना, इनका डाटा किसी ना किसी सर्वर पर पड़ा हुआ है, ये फाइल्स हैं वहाँ पर स्टोर हुई पड़ी हैं। ठीक हो गया। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हैं जो ये आपको सहूलत देते हैं कि आप क्या करें, उन सर्वर्स के साथ जुड़ सकें, उन कंप्यूटर्स के साथ जुड़ सकें जहाँ पर वो डाटा पड़ा हुआ है, और वहाँ से उस डाटा को एक्सेस कर सकें, उसे हासिल कर सकें। ठीक हो गया। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपके मैसेज को जो इस बारे में डिफाइन करते हैं कि किस तरह से आपकी लिखी हुई एक स्ट्रिंग है जो आप गूगल पर लिखते हैं, जैसे लाइक आप वॉलपेपर ही गूगल पर लिख देते हैं, तो उस स्ट्रिंग को, उस मैसेज को किस तरह से इंटरनेट पर वो एक ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ से आपकी रिक्वायर्ड चीज़ है जो वो आपको मिल सकेगी। उसके बाद हमारे पास आता है जी कोडिंग। कोडिंग क्या होती है, तो कोडिंग बेसिकली क्या है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो आप कोड लिखते हैं, जो चीज़ आप लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। लाइक बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास, C है, C++ है, C# है, जावा है, पाइथन है, R लैंग्वेज है। तो ये जितनी भी लैंग्वेज हैं, इन लैंग्वेज के अंदर अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। ठीक हो गया। अब इनको हम लोग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं,
इसको लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके खास वोकैबुलरी होती है, इनके ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी कोडिंग के साथ या फिर इस वेब डेवलपमेंट कोडिंग के साथ अगर आप थोड़ा बहुत भी रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, वास्ता रखते हैं आईटी के साथ, कंप्यूटर साइंसेज को आपने पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कोई भी जो लैंग्वेज है उसका एक खास सेंटेक्स होता है, सेंटेक्स के रूल्स होते हैं, उसके कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करते हुए चीज़ को लिखना पड़ता है, लेकर चलना पड़ता है। तो ये वजह है कि हम इन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को लैंग्वेज बोलते हैं, इन रूल्स को लैंग्वेज बोलते हैं। तो कोडिंग क्या है? वो कोड, वो चीज़ जो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं, क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। आगे जी, अब वेबसाइट के अंदर एक आता है फ्रंट एंड, ठीक है। और फ्रंट एंड क्या होता है, इस चीज़ को खैर हम आगे चल के टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स के अंदर मजीद डिस्कस करूंगा मैं, मगर अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ्रंट एंड मीन्स क्या होता है। फ्रंट एंड क्या है? ये वेबसाइट की वो साइड होती है जो आपको दिखाई देती है, जो एक यूज़र को दिखाई देती है। आप गूगल पर जाकर कुछ सर्च करें, सर्च करने के बाद जो पेज आपके सामने ओपन होता है किसी भी वेबसाइट का, वो क्या होता है? वो फ्रंट एंड होता है, जिसके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, जो आपको इंटरनेट के साथ जोड़ती है, वो क्या है? फ्रंट एंड है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो क्या आती है? बैक एंड आती है हमारे पास। बैक एंड के अंदर क्या होता है कि बैक एंड के अंदर आप देखिए ना, इंटरनेट पर जाते हैं, जाकर आप कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद आप सर्च का बटन दबाते हैं। अब आपको तो इतना ही पता है कि आपने सर्च दबाया और सर्च दबाने के बाद चीज़ आपके सामने आ गई, मगर इसके बैकएंड पे जो प्रोसेस हो रहा होता है, उस सर्च को दबाने से क्या कुछ हुआ, पीछे कौन सी चीज़ ऐसी रखी हुई है कि जिसने आपकी उस बात को समझा, समझ के चीज़ को एक्सेस किया, तो ये सारे का सारा काम किस में होता है? बैकएंड के अंदर होता है। फ्रंट एंड के अंदर कुछ ही लैंग्वेज हैं, जबकि बैकएंड के अंदर बहुत सारा काम है। और अगर एक कोई नॉन टेक्निकल पर्सन हो, नॉन डेवलपर पर्सन हो, तो उसके लिए तो वो जस्ट एक नंबर्स, लेटर्स और सिम्बल्स का ही बंच बन जाएगा, एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जिससे उसे कुछ खास समझ नहीं आने वाली। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? CMS। CMS क्या होता है? ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जब कोई भी वेब एप्लीकेशन बना ली जाती है या फिर वेबसाइट बना ली जाती है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है? उसके वेब कंटेंट को मैनेज करना होता है। उसके ऊपर जो कंटेंट होता है उसको मैनेज करना होता है, उस पर मवाद जो होता है उसे मैनेज करना होता है। तो उसे मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? CMS, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, एड ऑन्स होते हैं, जिनके ज़रिए से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो आपका मवाद होता है उसको कंट्रोल कर पाते हैं, उसे बहुत आसानी से मैनेज कर पाते हैं। स्पेशली यही कामर्स और ब्लॉगिंग में इस्तेमाल होता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के, जैसे जब हम आपको वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे तो उसके अंदर इसके डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से इलेबोरेट करेंगे और आपको इसको इंशाल्लाह सिखाएंगे भी। उसके बाद जी साइबर सिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि जी वेब डेवलपमेंट के साथ साइबर सिक्योरिटी का क्या ताल्लुक है। तो भाई बात ये है कि इंटरनेट जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से इंटरनेट पे लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो डाटा है, उसकी प्राइवेसी कंसर्न्स हैं जो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन अगर आप देखें ना, तो हर हफ्ते ही तकरीबन कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आपको लाजमी, एक से ज़्यादा न्यूज़ ऐसी मिल जाती है जिसमें बड़े साइबर अटैक्स के बारे में बताया जाता है इस कंपनी पर अटैक हुआ, उसका डाटा चोरी हो गया, इस कंपनी में अटैक हुआ, इस चीज़ पे, इस मुल्क पे अटैक हो गया, आज साइबर हमला। तो ये साइबर अटैक्स हैं जो एक मामूल की चीज़, यूजुअल थिंग बनती जा रही है, लोगों का डाटा चोरी हो रहा है। तो इसलिए अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट पे आपके पास डाटा है, लोगों का डाटा है, आपका अपना भी डाटा है। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए, उस डाटा को महफूज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। ये आपको बताती है कि आप अपने डाटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, नेटवर्क्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और वहाँ पर जो लोग हैं उनका इत्मीनान किस तरह से अपने ऊपर बनाए रख सकते हैं। ठीक होगा। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ताकि हम अपने डाटा को महफूज कर सकें। इस साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक चीज़ और बताता चलूँ कि हमारा ही एक अल्टरनेट चैनल है, टेक्निकल हारून, जो कि हमारा दूसरा चैनल है और हमारा बेस चैनल भी है। उसके ऊपर हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छे अच्छी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ पर जाकर आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में मज़ीद मालूमात हैं जो वो भी हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया बेसिक सी कुछ चीज़ें बताई। ये पार्ट 1 है। इसके अगली पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट की टाइप्स क्या होती हैं और उन टाइप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसे हम बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है आपको ये वाली जो लेक्चर है इसके अंदर जो बातें हमने की हैं वो समझाई होंगी। अगर फिर भी आपको समझने की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारी ईमेल एड्रेस पर हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप और हमारे साथ किसी तरह से कॉन्टैक्ट करके आप उसके बारे में मज़ीद वजाहत है जो हमसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।